नमस्कार, सबा शाहिद शेख के साथ कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। आज बात उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी के बारे में जो आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए हैं। वो है इत्र कारोबारी पीयूष जैन, दूसरे हैं एक कट्टरपंथी इमाम, तीसरी है मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी, चौथा है एटीएम बाबा गैंग। सबसे पहले बात इत्र कारोबारी पीयूष जैन की। पीयूष जैन के घर से मिले 23 किलो सोना को भारत सरकार ने जब्त कर लिया है। डीआरआई के वकील अमरीश टंडन के अनुसार पीयूष इस सोने का कोई भी वैधानिक स्रोत नहीं बता सका है, इसलिए कोर्ट में भी केस चलता रहेगा। कन्नौज के इत्र कारोबारी पर कस्टम विभाग ने 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 30 लाख रुपए पीयूष जैन पर, जबकि 30 लाख उसकी कंपनी ओडो चैम इंडस्ट्रीज पर लगाया गया है। इस कंपनी में पीयूष जैन पार्टनर है। साथ ही पीयूष जैन को इस सोने पर 4.38 करोड़ रुपए की कस्टम ड्यूटी चुकानी होगी। बीते दिनों पीयूष जैन ने कानपुर जिला कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी। इसके जवाब में डीआरआई की लखनऊ यूनिट ने कोर्ट में जवाब दाखिल किया था। डीआरआई ने ही कस्टम ड्यूटी चुकाने की मांग की थी। डीआरआई के वकील ने जिला कोर्ट को बताया है कि पीयूष ने सब कुछ प्लान तरीके से किया था। उसने सोने को छिपाने के लिए घर में 10-12 साल पहले बंकर बनाए थे। बता दें कि दिसंबर 2021 में कानपुर और कन्नौज में पीयूष जैन के ठिकानों पर छापे मारे थे। वहां से 23 किलो सोने के बिस्कुट मिले थे। इसके अलावा कानपुर वाले घर से 177 करोड़ रुपए मिले थे। वहीं कन्नौज वाले घर से 19 करोड़ की बरामदगी हुई थी। जो 23 किलो सोना मिला था उस पर विदेशी मार्क था। डीआरआई ने कोर्ट को बताया है कि पूछताछ में पीयूष जैन ने माना है कि उसने वो सोना बिना बिल या कागजात के खरीदा था। ये सोने के बिस्किट कैश देकर बिना कोई टैक्स दिए खरीदे गए थे। डीआरआई के वकील अमरीश टंडन ने बताया कि पीयूष जैन ने 10-12 साल पहले अपने घर पर बंकर बनवाए थे ताकि पैसा और गोल्ड उनमें छिपा सके। डीआरआई ने फिलहाल पीयूष जैन की जमानत का विरोध किया है। कहा गया है कि अगर पीयूष को जमानत मिलती है तो ये टैक्स चोरी को बढ़ावा देना होगा। अब पीयूष जैन की जमानत पर 24 मई को सुनवाई होगी। छापे की कार्रवाई के बाद डीजीजीआई के वकील अमरीश टंडन ने बताया था कि पीयूष के घर से जो पैसा बरामद हुआ है ये टैक्स चोरी की रकम है। बरामद रकम 42 बॉक्स में रखकर बैंक में जमा की गई है। टंडन ने बताया था कि कानपुर में 177 करोड़ 45 लाख रुपए बरामद किए गए, जिसे 2 बार में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कराया गया। पहली बार 25 बक्सों में 109 करोड़ 34 लाख 74,240 रुपए, जबकि दूसरी बार में 17 बॉक्सों में 68 करोड़ 10 लाख 27 हजार की रकम बैंक भेजी गई थी। दूसरी खबर में बात एक कट्टरपंथी इमाम की। उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद में भगवा कलर का कुर्ता पहन नमाज पढ़ने पहुंचे एक शख्स को इमाम ने नमाज अदा नहीं करने दी और उसे मस्जिद से भी भगा दिया। फारुखाबाद में रहने वाले कुंवर आसिफ अली खान ने मस्जिद के इमाम पर आरोप लगाया है कि वो नमाज पढ़ने के लिए भगवा रंग का कुर्ता पहन कर आए थे, जिसके बाद इमाम ने उन्हें मस्जिद में नमाज अदा नहीं करने दी। आसिफ अली ने आरोप लगाया है कि मस्जिद के इमाम ने उन्हें बिना नमाज अदा किए ये कहकर वहां से भगा दिया कि भगवा कुर्ता हिंदुओं का पहनावा है, ये रंग पहनकर मस्जिद आने और मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। बता दें कि यह मामला फारुखाबाद जिले के शमशाबाद थाना क्षेत्र के मस्जिद का बताया जा रहा है। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए कहा कि इमाम ने उसे धमकी भी दी और कहा कि अगर यहाँ मुस्लिम राज होता तो बता देते कि भगवा कुर्ता पहनकर मस्जिद में आने पर क्या सजा मिलती है। इस पर कुंवर आसिफ अली खान ने कहा कि अल्लाह के दिए हुए ही सारे रंग हैं, इस रंग में ऐसा क्या है जो पाबंदी लगाई जा रही है। पीड़ित शख्स इमाम द्वारा किए गए अपमान के बाद से बहुत सदमे में। उसका कहना है कि परिधान के रंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव किया गया है, जो बिल्कुल भी गलत है। उसने आरोप लगाया है कि धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने के उसके मौलिक अधिकार की स्वतंत्रता का हनन किया गया है।
बता दें कि कुंवर आसिफ अली खान ने इस मामले में शमशाबाद पुलिस स्टेशन में मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। पुलिस का कहना है कि वो इस मामले में जांच कर रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तीसरी खबर में बात मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी की। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने लखनऊ की एक वक्फ संपत्ति को माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी को अवैध रूप से बेचने के मामले में एक वक्फ निरीक्षक को निलंबित कर दिया। बोर्ड इस मामले में मुख्तार अंसारी की पत्नी और संबंधित अन्य लोगों को नोटिस भेजेगा। दरअसल बोर्ड के अध्यक्ष अली जैदी ने बताया कि लखनऊ के साउथगंज थाना क्षेत्र के वक्फ दरोगा मीर वाजिद अली की एक जमीन 25 अप्रैल 2013 को माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी ने अवैध रूप से बेची थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए वक्फ निरीक्षक मुंतजिर मेहदी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अली जैदी ने बताया कि इस मामले में मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी और संबंधित जमीन के बेचने वाले नजमुल हसन और संबंधित अन्य लोगों को नोटिस भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि इस नोटिस में उनसे पूछा जाएगा कि आखिर बेचने वाले ने किस अधिकार से उस जमीन को बेचा और खरीदार ने बिना जांचे परखे उसे कैसे खरीद लिया। जैदी ने बताया कि दोनों पक्षों को अपनी बात रखने के लिए 15 दिन का वक्त दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उसके बाद वक्फ अधिनियम की धारा 52 के तहत कार्यवाही करके जिला प्रशासन से गुजारिश की जाएगी कि वो इस जमीन पर वक्फ बोर्ड को कब्जा दिलाए। गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी विभिन्न आपराधिक मामलों में जेल में बंद है, वहीं उसकी पत्नी अफशा अंसारी फरार है। जैदी ने बताया कि वक्फ दरोगा मीर वाजिद अली में वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामले में मुतवल्ली अब्बास आमिर को पहले ही बर्खास्त किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि वक्फ दरोगा मीर वाजिद अली की ही थाना हसनगंज के अनूप गोयल और नंद किशोर वर्मा नाम के व्यक्तियों को एक निजी संपत्ति को जालसाजी से वक्फ अभिलेखकों में दर्ज करा लिया गया था। उन्होंने बताया कि मामला सामने आने पर उन्हें बोर्ड के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। साथ ही इस कार्रवाई के बारे में लखनऊ के जिला अधिकारी को भी सूचना दी गई है। चौथी खबर में बात एटीएम बाबा गैंग की। लखनऊ में गिरफ्त में आए एटीएम बाबा गैंग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। गैंग के सरगना के रूप में बिहार पुलिस के पूर्व कांस्टेबल को पकड़ा गया है। उसके बारे में खुलासा हुआ है कि उसने अपने कार्यकाल में जेल भेजे गए अपराधियों को साथ लेकर ये गैंग बना लिया। दरअसल बिहार पुलिस में तैनात एक सिपाही ने जिन बदमाशों को सलाखों के पीछे भेजा, जेल पहुंचकर उन्हीं से एटीएम काट कर चोरी की बारीकी सीखी, उन मेवतियों को अपने साथ मिलाया और नया एटीएम बाबा गैंग तैयार कर उत्तर प्रदेश और बिहार में के समेत अन्य राज्यों में वारदात शुरू कर दी। लखनऊ पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद अब बुलबुल ने गैंग के अन्य सदस्यों के बारे में अहम जानकारियां दी है। पुलिस अफसरों को आशंका है कि उसकी फरार पत्नी भी अपराधियों के संपर्क में है। बिहार के सरन जिले के रिवीलगंज निवासी सुधीर मिश्रा 2005 में बिहार पुलिस में बतौर कांस्टेबल भर्ती हुआ और गोपालगंज जिले से नौकरी शुरू की थी। इसके बाद उसका स्थानांतरण होता रहा, लेकिन उसने कभी ठीक से ड्यूटी नहीं की। बिना सूचना वो महीनों गायब रहता था। वहीं 2014 में उसे विभाग ने भगोड़ा घोषित कर दिया, उसके बाद बर्खास्त भी कर दिया था। शरीर से खाकी हटने के बाद सुधीर एटीएम बाबा गैंग का सरगना बन गया और एटीएम चोरी की वारदात करने लगा। एटीएम चोरी और लूट में अपराधी गैंग उसके मेन टूल होते थे। सुशांत गुल्फ सिटी इलाके के खुदई बाजार के एटीएम को भी उसने अपराधियों की मदद से ही काट कर 35 लाख रुपए चोरी किए थे। सुशांत गुल्फ सिटी समेत अन्य थानों में उसके खिलाफ अपहरण, हत्या के प्रयास, चोरी और लूट सरीखे 12 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस की नौकरी के दौरान आरोपी सुधीर ने एटीएम काट कर चोरी करने वाले कई गैंग पकड़े और उन्हें जेल भेजा था। छानबीन में जुटे एक अधिकारी ने बताया कि सुधीर ने देखा कि बदमाश किस तरह रातों रात एटीएम काट कर लाखों रुपए अपनी तिजोरी में भर लेते हैं, लिहाजा वो भी उसी ढर्रे पर चल पड़ा। नौकरी के दौरान भी उसने कई वारदात कर रकम बटोरी। सुशांत गुल्फ सिटी थाने की पुलिस ने सुधीर उर्फ बुलबुल को 3 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ की। पुलिस को कामयाबी भी मिली, लेकिन वारदात में शामिल
दो अपराधी और सुधीर की पत्नी गांव की मुखिया रेखा अब भी लापता है। पुलिस ने सुधीर के मोबाइल से मिले कांटेक्ट के आधार पर रेखा की लोकेशन ट्रेस करनी शुरू कर दी। उसके साथ मायके में होने की आशंका में पुलिस वहां भी गई, लेकिन खाली हाथ आई। अब उसकी लोकेशन राजस्थान में मिल रही है। आशंका है कि वो अपराधियों के संपर्क में है। सुशांत गुल्फ सिटी थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर शैलेंद्र गिरी का कहना है कि कुछ सुराग मिले हैं, उसी के आधार पर फरार बदमाशों को तलाशा जा रहा है। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे। आप बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ और मुझे सबा शाहिद शेख को इजाजत दीजिए। नमस्कार।